भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह दिवस महाशिवरात्रि के पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया और जनाज में आपका स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग व महाकाल की नगरी उज्जैन में महाशिवरात्रि के पर्व की शुभारंभ रात्रि 2 बजे से की गई। मंदिर के पट खुलते ही पंडित पुजारियों ने मां महाकाल का विशेष पूजन अभिषेक किया। अभिषेक में पंचामृत व कई प्रकार के फलों से बाबा को स्नान करवाकर भस्मीभूत किया गया, जिसके बाद सुबह 5 बजे से श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगना शुरू हुई और मंदिर में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देने लगी। वहां महाकाल की नगरी उज्जैन में महाशिवरात्रि पर्व के 9 दिन पूर्व से ही उत्साह शिव नवरात्र के पर्व के रूप में मनाए जाने की परंपरा है, जिसमें अलग अलग तरह के विशेष श्रृंगार किए जाते हैं। मंदिर में लगातार 9 दिन देर रात हरि कीर्तन होते हैं। मंदिर को जगमग रोशनी, रंगोली व हार फूल मालाओं से सुसज्जित भी किया गया है। उत्साह आस्था से भरे इस पर्व में प्रशासन ने श्रद्धालुओं के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है। मंदिर में देर रात पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय को भस्म आरती के दौरान जल चढ़ाने की अनुमति दे दी गई, जबकि कोविड की गाइडलाइन के अनुरूप भस्म आरती के दौरान या उससे पूर्व किसी की भी एंट्री प्रतिबंधित है। पुजारी महेश गुरु ने बताया कि शिव का दिन है, शिव के दिन पूजा करने से कई पुण्यों की प्राप्ति होती है। देर रात 2 बजे द्वार खोले गए, नित्य पूजन अर्चन हुआ। पंचामृत के साथ अनेकों फल से भगवान महाकाल का स्नान किया गया। आज के दिन व्रत उपवास रखने वालों के हर मनोरथ पूर्ण होते हैं। आज के दिन आंकड़े, फूल व बिलपत्र चढ़ाने का खास महत्व है। महाशिवरात्रि में देर रात 12 से सुबह 4 बजे तक की जाने वाली साधना, महादेव के पूजन अर्चन का महत्व व वर्ष में होने वाली एक बार मध्यकालीन भस्म आरती के रहस्य को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पुजारी महेश गुरु द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भगवान शिव का शिव नवरात्र पर्व, जिसे भगवान के विवाह उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, महादेव आदि और अनादि देवता हैं। रात्रि काल के 12 से 4 के प्रहर में जो भी भक्त शिव पूजा करता है उन्हें सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। भक्तों के सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं और यही शिवरात्रि पर्व पर उपवास व्रत करने की मान्यता है। 24 घंटे शिव को जलधारा चढ़ाई जाती है। शिव को जलधारा अति प्रिय है। उनके मस्तिष्क पर भी गंगा विराजमान है। जब भगवान पर 24 घंटे जलधारा होती है तो उन्हें शीतलता प्रदान होती है, ऐसी शास्त्रों में मान्यता है। इसलिए भगवान शिव को जलधार, दूधधार, बेलपत्र, आंकड़े के फूल, बेर का प्रसादी भोग भी भगवान को अर्पित किए जाने की मान्यता है। इस तरह की सभी वस्तु चढ़ाने से भक्तों को कई पुण्य की प्राप्ति होती है। मंदिर की परंपरा अनुसार रात्रि 2 बजे बाबा के पट खुलते हैं, पूजन अभिषेक होता है। फल व पंचामृत से भस्म आरती के बाद विशेष श्रृंगार कर वस्त्रों से श्रृंगारित करके दर्शन लाभ सभी भक्तों को प्राप्त होते हैं। घर बैठे श्रद्धालुओं को भी टीवी चैनलों के माध्यम से दर्शन लाभ मिल पाते हैं। भस्म आरती सुबह 4:30 बजे तक की जाती है। वह सुबह 10 से 11 बजे के बीच फिर बाबा का विशेष जलाभिषेक किया जाएगा, जिसे लघु उद्धारी अभिषेक कहा जाता है। तत्पश्चात पुरोहित के अध्यक्ष की अगुवाई में 11 ब्राह्मणों को बिठाया जाता है, जो 2.5 घंटे का विशेष पूजन अभिषेक दोबारा करेंगे। फिर भगवान निराकार रूप में भक्तों को दर्शन देंगे। ऐसे दर्शन लगातार चलेंगे जो रात्रि 12 बजे तक रहेगा। रात 12 बजे बाद महापूजन बाबा का किया जाएगा, जिसमें लघु रुद्र अभिषेक, पंचामृत अभिषेक के बाद 1000 बिलपत्र भगवान पर चढ़ाए जाएंगे। सप्तधान का मुकुट भगवान को अर्पण किया जाएगा, जिसमें गेहूं, चना, धान व अन्य अनाज होते हैं। सप्तधान का मंत्र भी उच्चारित किया जाता है, जिसके बाद ही भगवान को धुले स्वरूप में देख सकते हैं। जिसके बाद नियम अनुसार 4 बजे बाबा की भस्म आरती होगी और निरंतर दर्शन होंगे। अगले दिन दोपहर 12 बजे बाबा मध्यकाल की भस्म आरती होगी, जो वर्ष में केवल एक बार होती है। आरती के पश्चात भगवान को भोग और उसी के बाद शिवरात्रि का समापन किया जाएगा। अंत में कन्या भोज और ब्राह्मण भोज समिति द्वारा कराया जाता है। पुजारी महेश गुरु बताते हैं, 24 घंटे व्रत रखने वाले, निराहार रहने वाले, 9 दिन शिव नवरात्र की भक्ति करने वाले कई तरह के संकल्प लेते हैं। जूते चप्पल यहाँ छोड़कर जाते हैं, सब कुछ त्याग कर भगवान की उपासना आराधना करते हैं। यह सभी भक्त शिवरात्रि के दूसरे दिन भगवान के पूजन अभिषेक के बाद अपना व्रत खोलते हैं। जिस भी भावना के साथ श्रद्धालु मनोकामना करता है, वो सब कुछ बाबा के आशीर्वाद से पूर्ण होती है।
ऐसी मान्यता है शिव बहुत सरल और सहज है। कोई श्रद्धालु प्रेम से एक लोटा जल भी चढ़ा दे और जल की व्यवस्था नहीं भी हुए किसी के पास, तो हमारे पुराणों में, वेदों में एक स्त्रोत दिया हुआ है, रत्ने कल्पित महासन्नम हिम जल लिए। इस स्त्रोत से जो भगवान की भक्ति करता है, 5 श्लोक रूपी से दूध, धन, धान्य, फूल सब कुछ भगवान को इससे अर्पण हो जाता है। शिव केवल एकमात्र इस स्त्रोत से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है महाकालेश्वर मंदिर में, और आज भगवान की 2:30 बजे पट खोलकर भगवान की दिव्य श्रृंगार और दिव्य पूजा की गई, और भस्म आरती भी भगवान की दिव्यता से की गई। वो भस्म आरती संपन्न हुई है, आम भक्तों को दर्शन प्रारंभ हुए हैं। अब सतत भगवान का 24 घंटे जल धारा, दुग्ध धारा अर्पण होगी। अभी 8 दिन से भगवान साकार स्वरूप थे, आज निराकार स्वरूप में रहेंगे, और कल 12 बजे रात्रि की जो महापूजा के पश्चात भगवान को दूल्हा श्रृंगार के रूप में सजाया जाएगा, और दिन की 12 बजे भगवान की भस्म आरती होगी।